नमस्कार दोस्तों, आजकल एक चर्चा सुनने को मिल रही है कि जब राम, लक्ष्मण और सीता वनवास में 14 वर्ष थे, तब उनके पहनने के लिए वस्त्र कहाँ से आते थे, वो क्या खाते थे। इन बात पर चर्चा बहुत जोरों से है और मैं चाहता हूँ कि जितनी मुझे नॉलेज है उसका आप भी फायदा उठाएं। मैं आज आपको कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा जो आप कहेंगे हाँ सही है। उससे पहले मैं सिर्फ चंद बातें आपको बता देना चाहता हूँ। अपने शास्त्रों का, अपने ग्रंथों का, अपने वेदों का जो ज्ञान सारी दुनिया मान रही है और हम उस पर कटाक्ष कर रहे हैं, उससे कृपया दूर रहने की कोशिश करें। हिंदू धर्म के अलावा, सनातन धर्म के अलावा किसी और धर्म में ऐसी मान्यता नहीं है। आपने सनातन धर्म के अलावा किसी को ये बात कहते नहीं सुना होगा कि हमारे धर्म में ये कमी है, हमारे धर्म में ये कमी है। लेकिन एक सनातन धर्म के लोग ये हैं जो अपनी कमियों को उजागर करते हैं, जबकि उनको उचित ज्ञान नहीं होता है। अपने ग्रंथों को अपना गुरु मानकर तो देखिए, उनको सही से पढ़कर तो देखिए। अगर सारे प्रश्नों के उत्तर ना मिल जाए तब कहना हमारा कोई भी ग्रंथ या वेद तकियारूसी नहीं है, उसमें सारी बातें तर्क संगत हैं। बस सही से समझने की जरूरत है, उसे मानने की जरूरत है। अगर पूरा नहीं पढ़ा है या उसका अर्थ समझ में नहीं आया है तो विनती यही है कि कृपया अपने ग्रंथों को खाली मत कीजिए, अपने ग्रंथों को पूरा मत कहिए। जिज्ञासा रखना एक अलग बात है, लेकिन उस बारे में ज्ञान अर्जित करके बोलना दूसरी बात है। आपकी जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, भगवान श्री राम श्री हरि का अवतार माने जाते हैं। वनवास के समय माता सीता, लक्ष्मण ने सारे राजसी वस्त्र उतारकर, आभूषणों को त्याग कर वहीं अपने महल में छोड़ दिया था और सिर्फ एक जोड़ी कपड़े में वनवास के लिए निकल पड़े थे। त्रेता युग में वृक्षों की छाल से बने कपड़े पहने जाते थे, उन्हें वक्कल वस्त्र कहा जाता था। और हमारे शास्त्रों में ये बात अच्छी तरह उजागर है कि वक्कल वस्त्र क्या होते थे और राम जी कैसे वक्कल वस्त्र पहनते थे। राम जी उस समय सारे काम अपने हाथों से करते थे। जिस समय वो बन गए थे तो प्राकृतिक धागों से और वक्कल वस्त्रों से अपना जीवन यापन करते थे। और एक कथा हमारे शास्त्रों में और आती है कि मां अनुसुईया ने सीता माता को दिव्य वस्त्र दिए थे। अब दिव्य वस्त्र क्या होता है? दिव्य वस्त्र और आभूषण ऐसे होते हैं जो कभी मैले नहीं होते, जो हमेशा साफ सुथरे दिखाई देते हैं, तभी वो दिव्य कहलाते थे। तो हमारे शास्त्रों में ये लिखा गया है, बोलने से पहले देख लीजिए। और सीता माता ने वही दिव्य आभूषण लंका जाते हुए फेंके थे, ऐसा रामायण में आपने पढ़ा है। इसके अलावा भगवान जूतों के रूप में खड़ाऊ पहनते थे, जो लकड़ी से बनी होती थी, जो हाथ से बनाए जाते थे। और श्री राम और लक्ष्मण अपने हाथ से ये खड़ाऊ बनाते थे। अब खाने का प्रश्न उठता है कि खाते क्या थे? हमारे शास्त्रों में भली भांति लिखा गया है, सीता माता का प्रिय फल कंद मूल फल था। उस वक्त ये बहुत प्रचलित फल था। और इसके अलावा जब भी राम, लक्ष्मण, सीता से मिले ऋषि मुनि आया करते थे तो अपने साथ फल फूल और वक्कल वस्त्र लाकर उन्हें अर्पण कर दिया करते थे। इससे उनके 14 वर्ष निकल गए थे। तो अधूरी जानकारी के संदर्भ में ये बात ना करें कि वो क्या खाते थे, वो क्या पीते थे, वो मांसाहारी थे, वो शाकाहारी थे। इन बातों का कोई तथ्य नहीं है। लोग हमारी मजाक बनाते हैं। हमें कोई हक नहीं है अपने ग्रंथों पर उंगलियां उठाने का। उन्हें पढ़ लीजिए, उनकी सारी बातें सच्ची हैं, सटीक हैं और जीवन में अपनाने योग्य है। आशा है आप मेरी बात का मान जरूर रखेंगे। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।